हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिटिल सक्सेस 123 में। आज हम लोग अपने सामान्य विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसका अगला भाग लाए हैं, जिसमें आपको 851 से लेकर 900 पूरा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको विगत एग्जामों में किसी न किसी एग्जाम, चाहे यूपी पीसीएस का हो, आरओ हो या यूपीएससी हो या सुपर टेट हो या एसएससी हो या अन्य चाहे जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हों, उनसे संबंधित ये क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार हमको अपनी तैयारी किस प्रकार से करना है, इन क्वेश्चन को देख के हमको एक पैटर्न पता चलता है। उस पैटर्न के हिसाब से हम अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस प्रकार हम लोग के जो क्वेश्चन की श्रृंखला है, आपको जो बताया गया है कि जीव विज्ञान से संबंधित 1000 क्वेश्चन मिलेगी। हम लोग 900 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगला दो जो वीडियो आएगा उसमें आपको 1000 पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार ये श्रृंखला चलती रहेगी और आने वाले जो अगला जो होगा, ये जो जीव विज्ञान से संबंधित, इससे समाप्त होने के बाद आपको फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद केमिस्ट्री से संबंधित, इसके बाद इतिहास भूगोल ऐसे संबंधित आपको हर तरह के प्रश्नावली मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनेटिक रोग नहीं है। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा एक जूनेटिक रोग नहीं है। बाकी 3 है, एक नहीं है। जो नहीं है वही आपको बताना है कौन सा एक। नंबर 1 न्यूकोरामाकोसिस, नंबर 2 रेबीज, नंबर 3 प्लेग, नंबर 4 SARS। इसका जो सही उत्तर होता है न्यूकोरामाकोसिस जो होता है, ये जूनेटिक जनिक रोग नहीं होता है। बाकी ये जो होते हैं रेबीज हो गया, प्लेग हो गया, SARS हो गया, ये होता है जूनेटिक रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। आपको वसा में जो घुलनशील विटामिन है उनके नाम बताना है कौन सा है। नंबर 1 सी एवं ई, नंबर 2 ए एवं सी, नंबर 2 ए एवं डी, नंबर 4 B12 एवं डी। इसका जो सही उत्तर होता है ए और डी होता है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए हो गया, ए डी ई के जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी जो होते हैं ये जल में केवल घुलनशील होते हैं। बी सी जो 2 होते हैं ये जल में घुलनशील, जबकि वसा में ए डी ई के ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में स्त्री जननांग नहीं है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक मानव में स्त्री जननांग नहीं है। नंबर 1 अंडाशय, नंबर 2 अंडवाहिनियां, नंबर 3 गर्भाशय ग्रीव, नंबर 4 पुंकेसर। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो पुंकेसर होता है ये मानव स्त्री में जननांग नहीं होते हैं, ये होते हैं पुष्पों में। पुंकेसर जो होता है पुष्पों में पाया जाता है। और बाकी ये जो तीनों हो गए, अंडाशय हो गए, अंडवाहिनी हो गए, गर्भगृह होते हैं, ये मानव स्त्री के जननांग अंग में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत यानी किंगडम ऑफ मोनेरा में संबंधित है। आपको बताना है जो मोनेरा जगत से इन चारों में से कौन सा संबंधित है। नंबर 1 डायटम, नंबर 2 यूग्लिना, नंबर 3 एनाबिना, नंबर 4 यूलोथ्रिक्स। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें एनाबिना जो होता है ये मोनेरा जगत से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई, इसका अर्थ क्या होता है। आपको पूछा कि जो वैक्सीन शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से होती है, इसका अर्थ क्या होता है, इस वैक्सीन का अर्थ क्या है। नंबर 1 प्रतिरक्षी, नंबर 2 प्रतिरक्षा, नंबर 3 गाय, नंबर 4 गिनीपिग। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें गाय होता है जो वैक्सीन का इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा कोशिका जो प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। नंबर 1 कोशिका झिल्ली, नंबर 2 अंतर्द्रव्य जालिका, नंबर 3 कोशिका भित्त, नंबर 4 लयनकाय। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो कोशिका भित्त होती है ये कोशिका जो होती है मानव प्राणी कोशिका नहीं होके ये जो होती है पादप कोशिका होती है। पादप कोशिका या जंतु कोशिका के अंतर्गत ये आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। एक संयोजी ऊतक नहीं है, बाकी 3 संयोजी ऊतक है। नंबर 1 स्नायु, नंबर 2 कंडरा, नंबर 3 चिकनी पेशी, नंबर 4 उपास्थि। इसका जो सही उत्तर होता है, जो इसमें चिकनी पेशी होते हैं ये संयोजी ऊतक नहीं होती। बाकी जो स्नायु हुआ, कंडरा हो गया, उपास्थि हो गया, ये संयोजी ऊतक के अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसी संक्रामित व्यक्ति के मुंह अथवा नाक से निकलने वाले सूक्ष्म बूंदों से नहीं फैलता है? आपको बताना है कि वह कौन सा रोग है जो अगर उस रोग से आदमी ग्रसित है तो उसके नाक और मुंह से निकलने वाले बूंदों से सूक्ष्म बूंद जो होती है उससे नहीं फैलता है या नहीं दूसरा व्यक्ति संक्रमित होता है। नंबर एक है निमोनिया, नंबर दो कोविड-19, नंबर तीन HIV एड्स, नंबर चार यक्ष्मा। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो यक्ष्मा या HIV जो इसका जो सही ऑप्शन होता है HIV एड्स जो होता है, ये संक्रमित व्यक्ति के जो मुंह या अथवा नाक से निकलने वाले सूक्ष्म बूंद होते हैं उससे ये नहीं फैलता है या इसका नहीं प्रसार होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, एक कोष की जीवों की जीवन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि एक कोष की जो जीव होते हैं उनकी जीवन प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वही आपको बताना है। नंबर एक, इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए पृथक अंग की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन दिया गया, इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए एक अलग अंग की आवश्यकता होती है। नंबर दो, श्वसन के लिए पृथक अंग की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन नंबर तीन दिया गया है, इन जीवों द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जन सामग्री उत्पन्न होता है। नंबर चार, ये बाह्य वातावरण में संपर्क में बचे रहते हैं। इसका जो सही उत्तर होता है, इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए पृथक अंग की आवश्यकता होती है। ये कथन गलत है। बाकी ये तीनों जो श्वसन के लिए एक पृथक अंग की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर ये जो तीसरा, इन जीवों में अपशिष्ट उत्सर्जन सामग्री उत्पन्न होती है, ये बाह्य वातावरण संपर्क से बचे रहते हैं। ये तीनों सही है, बाकी जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस जीव में इसके जीवन चक्र में किसी भी अवस्था में पृष्ठरज्जु या नोटोकार्ड नहीं होता है? आपको इन बताना है, इन चारों में से बताना है कौन सा जीव है जिसके अपने पूरे जीवन काल में पृष्ठरज्जु या नोटोकार्ड नहीं उपस्थित होता है। नंबर एक है होलोथूरिया, नंबर दो हर्डमानिया, नंबर तीन उड़नमीन, नंबर चार सेलामेंडर। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो होलोथूरिया होता है इसके पूरे जीवन काल में नोटोकार्ड या पृष्ठरज्जु की उपस्थिति नहीं होती है। बाकी जो तीनों हो गए इन सब में उपस्थित होते हैं, अपने जीवन काल के दौरान उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? आपको इन चार जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन से हैं जिन्हें जो मृदा विहीन सतह पर जीवित रहने की संभावना अधिक होती है? नंबर एक फर्न, नंबर दो लाइकेन, नंबर तीन मांस, नंबर चार छत्रक। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। पहला ऑप्शन दिए गए एक और चार, दूसरा दिए केवल दो, तीसरा दिया दो और तीन, और चौथा दिया एक, तीन और चार। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें दो और तीन जो होता है, दूसरा लाइकेन हो गया और मांस होता है, ये मृदा विहीन सतह पर जीवित रहने की सर्वाधिक संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है, जीवों के निम्नलिखित प्रकार का विचार कीजिए। आपको इन चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो इसमें चार जीव दिए गए हैं उन पर विचार करना है। नंबर एक है कॉपीपोड, नंबर दो साइनोबैक्टीरिया, नंबर तीन डायटन, नंबर चार फोरामिनीफेरा। उपरोक्त में से कौन सा जीव महासागरों के आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है? आपको इन चारों में से बताना है कौन सा महासागर का जो आहार श्रृंखला होती है उसका प्राथमिक उत्पादक है। नंबर एक और दो, नंबर दो दो और तीन, नंबर तीन तीन और चार, नंबर चार एक और चार। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें दूसरा और तीसरा जो होता है प्राथमिक महासागर का जो होता है आहार श्रृंखला का प्राथमिक उत्पादक होता है। साइनोबैक्टीरिया जो होगा और डायटन हो गया, ये प्राथमिक उत्पादक है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। आपको इन चार जो तीन प्राणी दिए गए हैं, जाहक, नंबर दो सैलमूसक, नंबर तीन वज्रसल्क। इनमें आपको बताना है, नीचे आपको कूट दिए गए उपरोक्त में से कौन सा जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटने अथवा सुभेद्य अंगों की रक्षा करता है? नंबर एक और दो, नंबर दो केवल दो, नंबर तीन केवल तीन, नंबर चार एक और तीन। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें एक और तीन जो होता है ये सही होते हैं, अपने अपने अंग को सुरक्षा के लिए लपेट लेते हैं। जाहक जो हो गया, जाहक और वज्रसल्क जो होता है ये अपने आप को इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं कि ये दूसरे जीवों से इनकी रक्षा हो जाती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी होता है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी होता है। आपको नंबर एक है असल्कमीन, नंबर दो अष्टभुज, नंबर तीन सांप, नंबर चार हवासिल। इसका जो सही उत्तर है, सांप जो होता है वो निस्यंदक भोजी जीव होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदाहारी या डेट्राइट्यूअर होते हैं?
आपको इन बताना चारों में से कौन सा जो होता है पर्दाहारी या डेट्राइटिवोर होते हैं। नंबर 1 केचुआ, नंबर 2 जेलीफिश, नंबर 3 मिलीपीड, नंबर 4 समुद्री घोड़ा, नंबर 5 कास्टक यूका। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है आपको। पहला ऑप्शन दिया गया 1 और 2, 1, 2 और 4, दूसरा दिया गया 2, 3, 4 और 5, और तीसरा दिया गया 1, 3 और 5, और चौथा दिया गया है सभी। इसका सही उत्तर होता है जो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा हो गया, केचुआ हो गया, मिलीपीड हो गया और कास्ट यूका जो होता है, ये अपरदाहारी जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में से किनमें ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं। नंबर 1 नाइडेरिया, नंबर 2 कवक, नंबर 3 आदि जंतु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। आपको कूट में दिया गया, पहला दिया गया है 1 और 2, दूसरा दिया गया है 2 और 3, तीसरा दिया गया 1 और 3, चौथा दिया गया 1, 2 और 3। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें तीनों जो होते हैं नाइडीरी, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो नाइडीरिया हो गया, कवक हो गया, आदि जंतु हो गया, तीनों जो होते हैं अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 कवक, नंबर 3 विषाणु। उपरोक्त में से किन्हीं कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जाता है। आपको बताना है कि जो कृत्रिम संश्लेषित माध्यम होता है, इनको कौन सा संवर्धित किए जा सकते हैं। नंबर 1 1 और 2, नंबर 2 2 और 3, नंबर 3 1 और 3, नंबर 4 1, 2 और 3। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें पहला और दूसरा जो जीवाणु हो गए और कवक हो गए, ये कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम से इन्हें संवर्धित किया जा सकता है, जबकि विषाणु का हम कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम से हम इनका संवर्धित नहीं किए जा सकते हैं। इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप होता है। आपको बताना है कि पौधे जो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, वह किस रूप में ग्रहण करते हैं। नंबर 1 क्लोराइड, नंबर 2 ऑक्साइड, नंबर 3 नाइट्रेट, नंबर 4 नाइट्रिक अम्ल। इसका सही उत्तर होता है, जो पौधे होते हैं मृदा से नाइट्रेट के रूप में वो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है। आपको बताना है कि जो मूंगफली होती है, उसमें सबसे ज्यादा अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा होता है। नंबर 1 टिक्का, नंबर 2 आर्द्र पतन, नंबर 3 च्यूडिल आसिला, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो टिक्का रोग होता है, वो मूंगफली में अत्यधिक हानिकारक रोग होता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए निम्नलिखित भूमि वन आच्छादित होने की सिफारिश की गई है। आपको बताना है कि जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत या विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में कितने प्रतिशत वनों का होना आवश्यक है। नंबर 1 25%, नंबर 2 27%, नंबर 3 30%, नंबर 4 33%। इसका जो सही उत्तर होता है, पूरे विश्व या पूरे पृथ्वी पर 33% वन होना अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। आपको बताना है कि जो स्वपोषी जीव होते हैं, उनके कार्बन और ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, कैसे पूरा किया जाता है। नंबर 1 ग्लाइकोजिनेसिस जीनेशन द्वारा, नंबर 2 प्रकाश संश्लेषण द्वारा, नंबर 3 गमन द्वारा, नंबर 4 श्वसन द्वारा। इसका सही उत्तर होता है, जो स्वपोषी जीव होते हैं, जो अपना कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा उसको स्थापित कर लेते हैं या अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। इसका सही ऑप्शन होता है प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। आपको चारों ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। जीजे मेंडल, नंबर 2 लुई पाश्चर, नंबर 3 कार्ल लिनियस, नंबर 4 एडवर्ड जेनर। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें कार्ल लिनियस जो थे, इन्हें वनस्पति का जो आधुनिक जनक माना जाता है। आधुनिक वनस्पति के जनक माने जाते हैं कार्ल लिनियस। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जाता है। आपको बताना है चारों में से कौन सा वनस्पति जगत जो होते हैं, उसका उभयचर के अंतर्गत नहीं आता है। नंबर 1 एस्पायरोगायरा, नंबर 2 रिक्सिया, नंबर 3 फ्यूनेरिया, नंबर 4 माकेंसिया। इसका जो सही उत्तर होता है, जो स्पायरोगायरा होता है, ये उभयचर के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप ऊतक में वृहत वायु अवकाश होता है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक ऐसा पादप है जिसमें वृहत वायु अवकाश होता है। नंबर 1 दृढ़ोतक, नंबर 2 विभाज्योतक, नंबर 3 कश्लेषोतक, नंबर 4 वायुतक। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें चौथा जो होता है वायुतक होता है। ये काफी बृहत वायु अवकाश होते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो नहीं है वही आपको बताना है। नंबर 1 धनात्मक प्रकाशानुवर्ती के सामने दिया गया है प्ररोह। नंबर 2 जो दिया धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती के सामने दिया गया मूल या जोड़। नंबर 3 जो रसायन अनुवर्ती नलिका के सामने दिया गया है पराग। नंबर 4 जलानुवर्ती के सामने दिया गया है पुष्प। इसमें जो कौन सा सुमेलित नहीं है, ये तीनों ऊपर के जो तीनों दिए गए धनात्मक प्रकाशानुवर्ती के सामने जो प्रभाव दिए गए ये सुमेलित है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती के सामने जो मूल या जड़े दिए गए ये सुमेलित है। रसायन अनुवर्ती के सामने जो पराग नलिका दिया गया ये तीनों सुमेलित है। जबकि जलानुवर्ती के सामने जो पुष्प दिया गया है ये सुमेलित नहीं है। आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था सुमेलित कौन सा नहीं है, इस वजह से इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों सुमेलित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली नहीं है। आपको इन चारों में से बताना है कौन सी एक प्रकार की मछली है। नंबर 1 परवाल या मूंग। नंबर 2 रजत या मीनाभ। नंबर 3 अश्मीन। नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होता है अश्मीन जो होता है एक प्रकार की मछली होती है। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है। आपको पूछा गया जो काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसमें श्वसन अंग नहीं होता है। नंबर 1 क्लोम या गिल। नंबर 2 वातक या ट्रैकिया। नंबर 3 पुस्तक या फुफ्फुस। नंबर 4 फुफ्फुस कोश। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें वातक या ट्रैकिया नहीं होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी मछली है। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा एक मछली है। नंबर 1 सिल्वर फिश। नंबर 2 स्टार फिश। नंबर 3 डॉग फिश। नंबर 4 कटल फिश। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें डॉग फिश जो होता है एक प्रकार की मछली है। बाकी ये तीनों जो सिल्वर फिश, स्टार फिश और कटल फिश ये मछली नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है। आपको बताना है कि जो विशालतम स्थलचर प्राणी है कौन सा है इन चारों में से। नंबर 1 भारतीय हाथी। नंबर 2 अफ्रीकी हाथी। नंबर 3 जिराफ। नंबर 4 सफेद बाघ। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो अफ्रीकी हाथी होते हैं ये विश्व का सबसे विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन एक पक्षी तथा कीट में पर क्या होते हैं। आपको एक बताना है कि पक्षी और कीट में जो पर होते हैं क्या होते हैं। नंबर 1 समजात अवयव। नंबर 2 समवृत्त अवयव। नंबर 3 अवशोषी अवयव। नंबर 4 अल्प विकसित अवयव। इसका जो सही उत्तर होता है समवृत्त अवयव जो होता है ये कीट और पक्षी के पर के होते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कीट में क्या क्या होता है। आपको कीट जो होता है उसमें क्या क्या होता है। नंबर 1 3 जोड़ी टांग। नंबर 2 4 जोड़ी टांग। नंबर 3 सिर, वक्ष और पेट। नंबर 4 पंखों का जोड़ा एवं एंटीना। इसका जो सही उत्तर है जो कीट होते हैं इसमें सिर, वक्ष और पेट ये तीनों पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है। आपको फिर बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक प्रकार की मछली है। नंबर 1 समुद्री कुकुम्बर। नंबर 2 समुद्री गाय। नंबर 3 समुद्री घोड़ा। नंबर 4 समुद्री बाघ। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो समुद्री घोड़ा होता है एक प्रकार की मछली है। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का कपि नहीं है। आपको इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा गया कौन सा एक प्रकार का कपि नहीं है। नंबर 1 गिबन। नंबर 2 गोरिल्ला। नंबर 3 लंगूर। नंबर 4 ऑरेंज उटैन। इसका जो सही उत्तर होता है उसमें लंगूर जो होता है एक प्रकार का कपि नहीं है। बाकी गोरिल्ला हो गया, गिबन हो गया और ऑरेंज उटैन हो गया, ये एक प्रकार के कपि हैं। अगला क्वेश्चन है मानव सदृश लघुत्तम कपि है। आपको बताना जो मानव के समान दिखने वाला लघुत्तम कपि है वो कौन सा है। नंबर 1 गिबन। नंबर 2 चिंपैंजी। नंबर 3 गोरिल्ला। नंबर 4 ऑरेंज उटैन। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें गिबन जो होता है वो मानव सदृश लघु कपि है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाइट लेग हॉर्न व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक प्रजाति है जिसका ये व्हाइट लेग हॉर्न होता है एक प्रकार के किस्म है। नंबर 1 तोते की। नंबर 2 मोर की। नंबर 3 कुक्कुटों की। नंबर 4 उल्लुकों की। इसका जो सही उत्तर होता है जो कुक्कुट होते हैं उसके एक प्रजाति का नाम होता है व्हाइट लेग हॉर्न। इसका तीसरा ऑप्शन इसी प्रकार से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल के अंतर्गत आती है। आपको बताना जो नील गाय या लील गाय होता है वो किस कुल के अंतर्गत आता है। इन चारों में से किसके अंतर्गत आता है। नंबर 1 गाय। नंबर 2 बकरी। नंबर 3 भेड़। नंबर 4 हिरन। इसका जो सही उत्तर है जो नील गाय होती है वो हिरन प्रजाति के अंतर्गत आती है। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा अकशेरुकी है। इन चारों में से बताना सबसे बड़ा कौन सा अकशेरुकी है। नंबर 1 ऑक्टोपस। नंबर 2
सिक्किड, नंबर 2 इन कोरल, नंबर 4 जेलीफिश। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो होता है ये सिक्किड जो होता है, सिक्किड जो होता है ये सबसे बड़ा अकशेरुकी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ऑक्टोपस के बारे में आपको बताना है चारों में से कौन सा सही है। नंबर एक संधिपाद या आर्थ्रोपोडा है, नंबर 2 एक शूलचर्मी है, नंबर 3 एक हेमिकार्डा है, नंबर 4 एक मृदुकवची या मोलस्का है। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें चौथा ऑप्शन जो होता है एक मृदुकवची मोलस्का है। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑक्टोपस के बारे में चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अफीम प्राप्त किया जाता है, आपको अफीम के बारे में बताने चारों में से कौन सा सही है। नंबर 1 सूखी पत्तियों से, नंबर 2 जड़ों से, नंबर 3 बिना पके फल के लैटेक्स से, नंबर 4 पके फल के लैटेक्स से। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें बिना पके फल के लैटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है। इन चारों में से बताना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किससे संबंधित है, किस खोज से संबंधित है। नंबर 1 रक्त का संचारण द्वारा, नंबर 2 आनुवंशिकता का नियम, नंबर 3 ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस के द्वारा, नंबर 4 पेनिसिलिन की खोज के लिए। इसका जो सही उत्तर होता है पेनिसिलिन की खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम इससे संबंधित है। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ईईजी जो होता है आपको चारों में से बताना है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 हृदय, नंबर 2 फेफड़ा, नंबर 3 मस्तिष्क, नंबर 4 मांसपेशियां। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो मस्तिष्क होता है ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और हृदय के लिए जो होता है ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, ईसीजी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अफीम का मुख्य अवयव है, आपको बताना है अफीम का कौन सा एक मुख्य अवयव है। नंबर 1 मार्फिन, नंबर 2 हेरोइन, नंबर 3 एट्रोपिन, नंबर 4 क्विनीन। इसका जो सही उत्तर होता है जो मार्फिन होता है वो अफीम का एक मुख्य अवयव है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रकार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। नंबर 1 कोबाल्ट 60 के सामने दिया शरीर के अंतरंग अर्बुद का उपचार के लिए, नंबर 2 दिए जो आयोडीन 131 जो दिए गए थायराइड अर्बुद का उपचार के लिए, नंबर 3 दिए गए फास्फोरस 32 जो होता है श्वेत रक्त के उपचार के लिए, नंबर 4 दिया गोल्ड 198 रेटिना दोष के उपचार के लिए। इनमें पूछा गया था कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। इसका जो चौथा ऑप्शन होता है गोल्ड 198 रेटिना दोषों के उपचार के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि ऊपर के जो तीनों दिए गए हैं कोबाल्ट 60 जो होता है शरीर के अंतर्गत अर्बुद का उपचार, और आयोडीन 131 जो होता है थायराइड का उपचार, और फास्फोरस जो होता है श्वेत रक्त का उपचार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कीटों का अध्ययन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, आपको बताना है कि कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किस के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 1 इक्थियोलॉजी, नंबर 2 एंटोमोलॉजी, नंबर 3 पैरासिटोलॉजी, नंबर 4 माइलेकोलॉजी। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो एंटोमोलॉजी होता है वो कीटों के अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, आपको बताना जो विभिन्न संस्कृतियों का वैज्ञानिक विवरण होता है उसका तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है। नंबर 1 इथनोलॉजी, नंबर 2 इथनोग्राफ, नंबर 3 इथोलॉजी, नंबर 4 इथिक्स। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें इथनोलॉजी जो होता है पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो तुलनात्मक अध्ययन करता है विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। आपको बताना है कि जो जेरोंटोलॉजी संबंधित जो विज्ञान होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 शिशु का, नंबर 2 महिलाएं का, नंबर 3 त्वचा की बीमारी का, नंबर 4 वृद्धि का या बूढ़ों का। इसका सही उत्तर होता है इसमें वृद्धि एवं बूढ़ों का अध्ययन किया जाता है जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक का अध्ययन से संबंधित है, आपको बताना पैडोलॉजी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है इन चारों में से। नंबर 1 वायुमंडल, नंबर 2 मृदा या मिट्टी, नंबर 3 प्रदूषण, नंबर 4 बीज। इसका सही उत्तर तो जो पॉडोलॉजी होता है इसके अंदर हम मृदा के वर्गीकरण या मृदा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए मृदा इसके अंतर्गत हम अध्ययन किया जाते हैं पैडोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जोनास साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं, आपको बताना है कि जोनास साल्क जो वैज्ञानिक है वो किससे संबंधित है, किस खोज के लिए उनको जाने जाते हैं। नंबर 1 चेचक का टीका, नंबर 2 हैजा का टीका, नंबर 3 पोलियो का टीका, नंबर 4 उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो थे पोलियो के टीका के खोज के लिए जोनास साल्क जाना जाता है। यह पोलियो की टीका की खोज जोनास साल्क ने किया था। इस प्रकार तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? आपको इन चारों में से बताना है वह कौन सी ऑप्शन सही होगा जिसको विटामिन भी कहा जाता है और वह विटामिन हार्मोन्स का भी कार्य करता है। नंबर 1 विटामिन ए, नंबर 2 विटामिन बी, नंबर 3 विटामिन सी, नंबर 4 विटामिन डी। इसका सही उत्तर होता है जो इसमें विटामिन डी होता है, ये हार्मोन्स और विटामिन दोनों का कार्य करता है। इस प्रकार ये चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आखिरी क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों को डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व किया जाता है? आपको बताना है कि किस समूह के जीव को डूबने से मृत्यु होने का पता किससे लगाया जाता है? नंबर 1 लाइकेन से, नंबर 2 प्रोटोजोआ से, नंबर 3 साइनोजीवाणु से, नंबर 4 डायटम से। इसका जो सही उत्तर होता है चौथा ऑप्शन जो डायटम दिया गया है, इससे हमको पता चलता है कि कोई जीव जो डूबने से मृत्यु का पता लगाया जाता है। इस प्रकार आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।